today we are going to discuss about endoplasmic reticulum. एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम बेसिकली हमारे पास नेटवर्क होता है ट्यूब्यूलर और माइक्रोसोमल वेजिकुलर स्ट्रक्चर्स का, जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। ये लिमिटिंग मेम्ब्रेन के साथ कवर होता है, जो प्रोटीन और बाइलेयर लिपिड की बनी होती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की जो ल्यूमेन होती है, इसके अंदर फ्लूइड मीडियम मौजूद होता है, जिसे हम एंडोप्लाज्मिक मैट्रिक्स कहते हैं। इस ल्यूमेन का जो डायमीटर होता है वो 400 to 700 होता है। बेसिकली एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जो है वो न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान में लिंक क्रिएट करता है बाय कनेक्टिंग द सेल मेम्ब्रेन विद द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसकी टाइप्स देख लेते हैं। तो हमारे पास टू टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम RER एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम SER। इनके नेम्स के अकॉर्डिंग ही इनके फंक्शंस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम को। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जो है वो हमारे पास रफ, बम्पी और बीड लाइक अपीयरेंस होती है। इसकी ऐसी अपीयरेंस किस वजह से होती है? क्योंकि बहुत ज़्यादा ग्रेन्यूलर राइबोसोम्स इसके आउटर सरफेस पर अटैच हुए होते हैं। दैट्स वाई हम इसको ग्रेन्यूलर एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम भी कहते हैं। वेट अ मिनट, ओके। इसको हम जो है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जो है वो हमारे पास वेसिकुलर ट्यूबुलर इन स्ट्रक्चर होता है। इसके फंक्शंस देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका फंक्शन होता है मेन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन में। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम होता है, ये सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन करवाता है, बिकॉज इसके ऊपर बहुत ज्यादा ग्रेन्युलर राइबोसोम्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ये प्रोटीन वो वाली प्रोटीन्स बनाता है जो सेल से सिक्रीट हो रही होती है। फॉर एग्जांपल इंसुलिन फ्रॉम बीटा सेल और एंटीबॉडीज फ्रॉम बी लिम्फोसाइट्स। इसकी किस तरह से मैनेजमेंट हो रही होती है? राइबोसोम फर्स्ट ऑफ ऑल अमाइनो एसिड्स को अरेंज करते हैं स्मॉल यूनिट्स ऑफ प्रोटीन और फिर इसको ट्रांसपोर्ट कर देते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में। यहाँ पे फिर कुछ कार्बोहाइड्रेट्स इसमें प्रोटीन में ऐड किए जाते हैं ताकि ग्लाइकोसाइलेटेड प्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन बना सकें, जो फर्दर अरेंज हो जाते हैं इन दी फॉर्म ऑफ रेटिक्यूलर वेजिकल्स। ये वेजिकल्स फिर ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं गोल्जी ऑपरेटस में ताकि फर्दर मॉडिफिकेशन और प्रोसेसिंग की जाए। कुछ वेजिकल्स जो हैं वो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली में भी ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। देन इसका अनदर फंक्शन होता है डिग्रेडेशन ऑफ वॉर्न आउट ऑर्गेनेली। ये इस तरह से डिग्रेड करता है, बेसिकली इसका फंक्शन होता है डिग्रेड करता है वॉर्न आउट ऑर्गेनेली को, वेस्ट मतलब के जो यूज में ना हो। ये क्या करता है कि उस ऑर्गेनेली को रैप कर लेता है जो वॉर्न आउट करना हो और उसको वैक्यूल की फॉर्म में चेंज कर देता है। इस वैक्यूल की फॉर्म को फिर नाम देते हैं ऑटोफेगोसोम। ऑटोफेगोसोम फिर फर्दर जो है ना डाइजेस्टेड हो जाता है बाय लाइसोसोमल एंजाइम। देन वी हैव अ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, इसके नेम से ही पता चल रहा है इसकी स्मूथ अपीयरेंस होगी। एक ग्रेन्युलर रेटिक्यूलम होता है बिकॉज इसमें कोई भी ग्रेन्यूल्स नहीं प्रेजेंट होते हैं, इंटरकनेक्टेड ट्यूब्यूल से ये बनता है। डेट्स वाई इसको हम ट्यूब्यूलर एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम भी कहते हैं। इसका फंक्शन देख लेते हैं। तो 4 मेन फंक्शन इसके हमारे पास होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आ जाता है सिंथेसिस ऑफ नॉन प्रोटीन सब्सटेंस। नॉन प्रोटीन सब्सटेंस कौन से होते हैं? जैसे कि कोलेस्ट्रॉल, स्टीरॉइड्स, ये हमारे पास नॉन प्रोटीन जो है ना सब्सटेंस होते हैं। तो बेसिकली जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम होता है ना, वो हमारे पास रिस्पॉन्सिबल होता है सिंथेसिस ऑफ नॉन प्रोटीन सब्सटेंस सच एज कोलेस्ट्रॉल एंड स्टीरॉइड. This type of endoplasmic reticulum is abundant in cells that are involved in the synthesis of protein, lipid, phospholipid, lipoprotein substance, steroid, hormone, sebum, etc. इन सब्सटेंस मतलब कि जिसमें प्रोटीन वाले स्ट्रक्चर्स नहीं आ रहे होते हैं, इनके लिए इनकी सिंथेसिस करते हैं, इनकी रिस्पॉन्सिबल होता है। मोस्ट ऑफ अदर सेल्स स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम इज लेस एक्सटेंसिव देन द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। देन अदर फंक्शन इसका क्या हमारे पास होता है? रोल इन सेलुलर मेटाबॉलिज्म। जितने भी मतलब कि कुछ ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जो होते हैं ना, इसमें एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। ये एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं वेरियस मेटाबॉलिक प्रोसेस में सेल के। देन इसका फंक्शन नंबर 3 हम देखते हैं। तो थर्ड फंक्शन इसका हमारे पास होता है स्टोरेज ऑफ कैल्शियम। Storage and metabolism of calcium में smooth endoplasmic reticulum is a major site of storage and metabolism of calcium in skeleton muscle fiber. It release calcium when which is necessary to trigger the muscle contraction. जब muscle contraction करवानी होती है skeleton muscles के अंदर, तब ये smooth endoplasmic जो है वो स्टोर हुई हुई कैल्शियम को रिलीज कर देता है।
देन हमारे पास है लास्ट फंक्शन इसका कैटाबॉलिज्म एंड डिटॉक्सिफिकेशन. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज आल्सो कंसर्न्ड विद द कैटाबॉलिज्म एंड डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस लाइक सम अदर ड्रग्स एंड कार्सिनोजेंस, कैंसर प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस जो लिवर में होते हैं. सो बेसिकली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर हम समरी देख लें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की हमारे पास 2 टाइप्स होती हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसको हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ग्रेन्यूलर स्ट्रक्चर होता है, इसके ऊपर ग्रेन्यूलर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं जो प्रोटीन की सिंथेसिस करवाते हैं और डिग्रेडेशन ऑफ वॉर्न आउट ऑर्गेनेली. और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक जो होते हैं इसको हम ट्यूब्यूलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं. बेसिकली ये एक ग्रेन्यूलर होते हैं और इंटरकनेक्टेड ट्यूब्यूल्स के जरिए ये बने होते हैं. इसके 4 मेन फंक्शन होते हैं: सिंथेसिस ऑफ नॉन प्रोटीन सब्सटेंस, storage of metabolism, storage and metabolism of calcium, catabolism and detoxification, and last one is role in cellular metabolism. So ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम गोल्गी ऑपरेटर्स को कवर करेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग.